जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार से करेंगे घर पर। तो बिल्कुल सरल विधि से मैं आज बताने वाली हूं घर पर करने के लिए लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा। तो सबसे पहले तो दीपक प्रज्वलित कर ली हूँ मैं, और दीपक का पूजा भी कर ली हूँ। तो मैं बिल्कुल सरल विधि से बताऊँगी लड्डू गोपाल जी का प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। तो सबसे पहले एक पात्र लेना है, एक बर्तन लेना है। इतना साइज का बर्तन, जितना साइज का लड्डू गोपाल जी हो उस हिसाब से, उसी साइज का मतलब लड्डू गोपाल जी के लिए एक बर्तन लेना है, जिसमें कि लड्डू गोपाल जी आप मतलब कि जो भी जिस चीज़ से भी वास कराएं तो उसमें अच्छे से पूरा ढक जाना चाहिए। इतना मतलब गहरा होना चाहिए पात्र। तो मैं पुष्प में वास करा रही हूँ। एक कलर का पुष्प भी ले सकते हैं, सब तरह का मिक्स कलर भी, मिक्स जो भी कलर का पुष्प हो आप ले सकते हैं। सारे जो मिक्स पुष्प होता है ना, वो सारे मिक्स भी आप ले सकते हैं। तो मैं पुष्प में वास कराई हूँ और 1.25 घंटे के लिए वास कराना है। 1.25 घंटे के लिए ढक कर रख देना है। और ढकने के लिए जो वस्त्र लेना है ना, वो नया होना चाहिए। नया वस्त्र का इस्तेमाल करना है, नए कपड़े का इस्तेमाल करना है। नया कपड़ा से ही ढकना है, नया कपड़ा से ही ढककर वास कराना है। इस बात का ध्यान रखना है, पुराना कपड़ा से नहीं ढकना है। उसके बाद पुष्प से निकालने के बाद लड्डू गोपाल जी की पूजा कर लेंगे, तिलक कर लेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, आरती कर लेंगे। तो मैं बिल्कुल सरल विधि से बता रही हूँ। तो मैं 5 चीज़ से करवाऊँगी लड्डू गोपाल जी का, 5 चीज़ से वास कराऊंगी। आप चाहे तो 7 चीज़ से करा सकते हैं, 11 से करा सकते हैं, 21 से भी करा सकते हैं। तो मैं बिल्कुल सरल विधि से बता रही हूँ। तो आलू और टमाटर मैं ली हूँ। तो आप चाहे तो मिक्स सब्जी भी ले सकते हैं। तो आप चाहे तो सिर्फ आलू में भी करा सकते हैं, या फिर सिर्फ टमाटर में भी वास करा सकते हैं। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ कि बिल्कुल सरल विधि से मैं बता रही हूँ। तो मैं बिल्कुल सरल विधि से 5 चीज़ में वास कराऊंगी, और घर में रखे चीज़ों से ही। तो देखिए, आलू और टमाटर मैं ली हूँ। तो अगर हरी सब्जी हो तो आप हरी सब्जी भी ले सकते हैं, मिक्स सब्जी भी ले सकते हैं, जो भी हो, हरी सब्जी, आलू और टमाटर, इन चीज़ों से वास करा लेंगे और अच्छे से ढक देंगे। अच्छे से ढक कर 1.25 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1.25 घंटे के बाद निकालना है। 1.25 घंटे के बाद निकालने के बाद फिर आरती करेंगे लड्डू गोपाल जी को। लड्डू गोपाल जी का आरती करेंगे, तिलक करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। तो जन्माष्टमी के दिन भी आप करा सकते हैं, या फिर आप जब भी चाहे लड्डू गोपाल जी का इस प्रकार से सरल विधि से प्राण प्रतिष्ठा आप घर पर लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर आप पंडित बुलाकर कराना चाहते हैं तो पंडित से भी करा सकते हैं, या फिर आप पंडित को नहीं बुलाना चाहते हैं तो आप खुद से घर पर बिल्कुल सरल विधि से इस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा आप खुद से कर सकते हैं। तो देखिए, मैं मिक्स फल ली हूँ। आप चाहे तो एक तरह के भी फल ले सकते हैं, कोई भी एक तरह का फल आप ले सकते हैं, या फिर मिक्स फल भी ले सकते हैं। तो मैं मिक्स ली हूँ। तो फल में वास कराएंगे, अच्छे से ढक जाना चाहिए। इतना फल लेना है कि मतलब लड्डू गोपाल जी का फेस पूरा अच्छे से ढक जाना चाहिए, और एकदम प्यार से, बिल्कुल प्यार से लड्डू गोपाल जी को वास कराएंगे। फल में वास कराएंगे अच्छे से, पूरी तरह से अच्छे से ढक देना है, और ढक कर 1.25 घंटा के लिए छोड़ना है। तो आप चाहे तो 5 चीज़ से भी करा सकते हैं, 7 चीज़ से भी करा सकते हैं, 11 से भी करा सकते हैं, 21 चीज़ों से भी करा सकते हैं आप। उसके बाद 1.25 घंटे के बाद निकाल लेना है। अच्छे से, प्यार से, अच्छे से निकाल लेना है, सारा फल को हटाते हुए प्यार से अच्छे से निकालने के बाद फिर से तिलक करनी है, पुष्प अर्पित करनी है, और आरती करनी है। जितनी बार वास कराएंगे, 5 बार, 7 बार, जितनी बार भी आप कराएं,
उतनी बार निकालने के बाद आरती करनी है, पुष्प अर्पित करनी है और तिलक करनी है। उसके बाद मैं चना के दाल में करा रही हूँ वास। आप चाहे तो गेहूँ भी वास करा सकते हैं, बहुत से लोग गेहूँ भी कराते हैं गेहूँ में। तो देखिए मैं बिल्कुल सरल विधि से बता रही हूँ। चना के दाल तो प्रत्येक घर में पाया जाता है, गेहूँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, प्रत्येक घर में नहीं मिलता है। शहर में कहाँ प्रत्येक घर में गेहूँ रहता है। तो आप चाहे तो बिल्कुल मतलब दाल जो है ना, सरल विधि से दाल तो प्रत्येक घर में पाया जाता है, तो दाल में आप वास करा सकते हैं बिल्कुल सरल विधि से। और उसके ऊपर मैं पुष्प भी अर्पित कर दी हूँ। तो आप चाहे तो पुष्प ना भी अर्पित करें, बिल्कुल ऐसे सिंपल दाल में भी, दाल में आप वास करा ले अच्छे से। ढककर 1.25 घंटे के लिए छोड़ना है। 1.25 घंटे के बाद लड्डू गोपाल जी को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद फिर तिलक करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, आरती करेंगे। तो जितनी बार वास कराएंगे, 5 बार 7 बार भी आप करा सकते हैं। जितनी बार आप करवाइएगा, 7 चीज़ों से वास करा सकते हैं, 5 चीज़ों से। तो जितनी बार कराने के बाद निकालना है, निकालने के बाद आरती करना है और तिलक करनी है, पुष्प अर्पित करनी है। तो देखिए मैं चीनी से करा रही हूँ। चीनी प्रत्येक घर में पाया जाता है, सरल विधि से मैं बिल्कुल बता रही हूँ। तो चीनी प्रत्येक घर में पाया जाता है, तो चीनी में वास करा सकते हैं। आप चाहे तो मिश्री में भी वास करा सकते हैं, या फिर कोई मिठाई में भी वास करा सकते हैं। तो सबसे लास्ट में मैं चीनी में वास करा रही हूँ और 1.25 घंटे के लिए छोड़ूंगी। 1.25 घंटे के बाद फिर निकाल लूँगी। निकालने के बाद फिर अच्छे से निकाल लेंगे प्यार से, और निकालने के बाद फिर तिलक करनी है। तिलक करनी है लड्डू गोपाल जी की, और आरती करनी है लड्डू गोपाल जी की। तिलक कर लेंगे, लड्डू गोपाल को लगा लेंगे, तिलक कर लेंगे पीला चंदन से, पुष्प अर्पित करेंगे और आरती कर लेंगे। इस प्रकार से जितनी बार वास कराने के बाद जितनी बार हम निकालेंगे, उतनी बार आरती करनी है। अब पंचामृत स्नान कराएंगे। 5 चीज़ हो चुकी है, आप चाहे तो 7 चीज़ से भी करा सकते हैं। और कराने के बाद, वास कराने के बाद पंचामृत स्नान जरूर कराएं। पंचामृत स्नान कराएंगे तो स्वास्तिक बना ली हूँ मैं थाली में, और तुलसी पत्ते का आसन दी हूँ। और पंचामृत के लिए दूध, दही, शक्कर, शहद, घी ली हूँ मैं। तो अलग अलग करके मैं करा रही हूँ पंचामृत स्नान। आप चाहे तो सारा मिक्स करके एक में भी करा सकते हैं, सारा एक में मिक्स करके भी करा सकते हैं, या फिर अलग अलग करके भी करा सकते हैं। तो मैं अलग अलग करके करा रही हूँ सारा चीज़। पंचामृत स्नान और प्राण प्रतिष्ठा के बाद देखिएगा लड्डू गोपाल जी का जब भी आप प्राण प्रतिष्ठा कराओगे, एक अलग ही चमक आ जाती है। चमक आ जाती है, लड्डू गोपाल जी में प्राण आ जाते हैं और चमक आ जाती है। तो अच्छे से दूध दही से मसाज कर अच्छे से स्नान करा दूंगी, और स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर लास्ट में अच्छे से स्नान करा देंगे। दूध दही को अच्छे से साफ करते हुए लास्ट में स्नान कराना है, स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर। तो मैं गंगा जल पहले ही मिला ली थी जल में, स्वच्छ जल में। तो अच्छे से दूध दही को साफ करते हुए अच्छे से स्नान करा लेंगे लड्डू गोपाल जी का। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन नया वस्त्र ही पहनाएं। लड्डू गोपाल जी को नया वस्त्र पहनाना है। तो जन्माष्टमी के दिन भी आप कर सकते हैं, या फिर और भी किसी दिन आपका करने का इच्छा हो कि जन्माष्टमी वाले दिन नहीं, पहले ही करवा लेंगे, प्राण प्रतिष्ठा पहले ही कर लेंगे, तो आप पहले भी कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं आप। तो देखिए नया वस्त्र लेके आई हूँ मैं लड्डू गोपाल जी के लिए। नया वस्त्र ही पहनाना है, प्राण प्रतिष्ठा में नया वस्त्र ही पहनाया जाता है।
पुष्प का आसन देकर लड्डू गोपाल जी को विराजित करूंगी। प्राण प्रतिष्ठा पंचामृत स्नान कराने के बाद भोग लड्डू गोपाल जी को जरूर लगाए, और भोग में दूध दही से बना हुआ चीज़ अगर हो तो उसका भी भोग लगा सकते हैं। इत्र लगा दे रही हूँ मैं लड्डू गोपाल जी को। तो दूध दही से बना हुआ मिठाई का भी दूध का भी भोग लगा सकते हैं, दही का भी लगा सकते हैं, दूध से बना हुआ मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। पर कोशिश करें कि लड्डू गोपाल जी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन, प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबसे पहले दूध दही से बना हुआ चीज़ का ही, दूध से बना हुआ चीज़ का ही भोग लगाएं। तो देखिए मैं दूध और मिश्री का भोग लगा रही हूँ, इसलिए कि लड्डू गोपाल जी को दूध दही माखन मिश्री ये चीज़ ज़्यादा पसंद है। तो ये चीज़ों का ही भोग लगाएं, सबसे पहले इन चीज़ों का ही भोग लगाएं। तो मैं दूध और मिश्री का भोग लगाई हूँ। जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि बिल्कुल सरल विधि से मैं प्राण प्रतिष्ठा कर रही हूँ, तो बिल्कुल सरल विधि से कर रही हूँ।